हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में एक अनसॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किया गया है जो कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बुक से लिया गया है। बुक अजमेरा बुक कंपनी जयपुर की है और इसके लेखक हैं जयंत खंडेलवाल पारिक दवे। क्वेश्चन बुक के सेकंड चैप्टर इश्यू फॉर फीचर एंड बायबैक ऑफ शेयर के एक अनसॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में इसी क्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक अनसॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो कि लिया गया है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक से, अजमेरा बुक डिपो जयपुर वाली जो बुक है, और इसके जो ऑथर हैं वो है जयंत खंडेलवाल पारिक और दवे। ये क्वेश्चन लिया गया है सेकंड चैप्टर इश्यू फॉर फीचर एंड बायबैक ऑफ शेयर्स, और अनसॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ओके, क्वेश्चन है ए कंपनी इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 10 rupees each at a premium of 10% payable as on 3 rupees on applications, 4 rupees on allotment including premium of 1 rupees per share and 2 rupees on first call and 2 rupees on final call. All the shares were subscribed and duly allotted and both the calls were made. All cash was duly received except that a shareholder of 200 shares failed to pay the final call and another shareholder holding 300 shares had paid the entire future call in advance on his holding of 300 shares with allotment money. Generalize the above transactions. एक कंपनी द्वारा 10,000 अंशों को जारी किया गया है। अंशों का मूल्य है 10 रुपए और इस पर 10% प्रीमियम है, तो 11 रुपए का अंश हो गया। 10 रुपए तो फेस वैल्यू है और 1 रुपए इसमें प्रीमियम। 3 रुपए एप्लीकेशन पे मांगे गए हैं, 4 रुपए अलॉटमेंट पे जिसपे 1 रुपया प्रीमियम इंक्लूड है, और 2 रुपए फर्स्ट कॉल के और 2 रुपए ही सेकेंड कॉल। सारे शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए हैं, अलॉट हो गए हैं, और सारी जो कॉल्स है वो मांग ली गई है कंपनी द्वारा। सारा केस प्राप्त हो चुका है और एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 अंश थे वो फाइनल कॉल पेड करने में असमर्थ रहा है। एक अनदर शेयर होल्डर है जिसके पास 300 अंश है, उसने अलॉटमेंट के समय सारी जो एंटायर ड्यू है वो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की अलॉटमेंट के समय एडवांस में उसने पेड कर दी है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। टोटल शेयर है 10,000, एप्लीकेशन पर 3 रुपए मांगे गए हैं, अलॉटमेंट पे 4 रुपए जिसमें 1 रुपया प्रीमियम इंक्लूड है। ओके, और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए और सेकंड कॉल पर 2 रुपए। टोटल कितने हो गए? 2 2 4 8 9 10 11। तो टोटल शेयर जो वैल्यू है शेयर की वो है 11 रुपए, इसमें इंक्लूड है प्रीमियम। ओके, तो फर्स्ट एंट्री करेंगे अपन शेयर एप्लीकेशन मनी की, कैश अकाउंट यार या बैंक अकाउंट यार। शेयर एप्लीकेशन पे कितनी राशि प्राप्त हुई है? टोटल शेयर कितने हैं अपने पास? 10,000, और 3 रुपए के अकॉर्डिंग अपने को पैसे आ रहे हैं, तो 10,000 इंटू 3 ये आएगा अपने पास 30,000। डेबिट में भी वही अमाउंट लिखना है, क्रेडिट में भी वही अमाउंट लिखना है। सेकेंड एंट्री होगी जो अपने पास एप्लीकेशन मनी आई है उससे ट्रांसफर करना होता है शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यार टू शेयर कैपिटल, जो भी अपने को एप्लीकेशन मनी आई है उससे ट्रांसफर करना होगा शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो डेबिट में भी वही लिखेंगे, क्रेडिट में भी 30,000। एप्लीकेशन का काम हो चुका है, एप्लीकेशन मनी आई है, अपन ने उसकी एंट्री करी है बैंक अकाउंट यार टू शेयर एप्लीकेशन, और फिर बाद में जो सेकंड एंट्री है उस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर दिया अपन ने शेयर कैपिटल में। ओके, तो ये एप्लीकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे अपने को 4 रुपए कंपनी द्वारा मांगे गए हैं, जिसमें 3 रुपए तो है शेयर कैपिटल के और 1 रुपया शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम का है। तो सबसे पहले इसमें अपने को करनी पड़ेगी एंट्री ट्रांसफर की। एप्लीकेशन पर तो अपने बैंक की एंट्री पहले करी थी, और उसके बाद अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में ट्रांसफर की एंट्री पहले करेंगे। तो अलॉटमेंट पर ट्रांसफर की एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट की एंट्री करते समय अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अलॉटमेंट पर शेयर कैपिटल भी है और सिक्योरिटी प्रीमियम पर भी अमाउंट आ रही है। टोटल अपने पास 4 रुपए के हिसाब से पैसा आ रहा है, तो शेयर अलॉटमेंट पर 4 रुपए के हिसाब से कितना आया? 10,000 इंटू 4
40,000। इस 40,000 में से 3 रुपए के आधार पर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है और 1 रुपए के आधार पर सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर करना है। तो शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा, 10,000 अंश है और 3 रुपए शेयर कैपिटल के हैं तो 30,000 और 1 रुपया है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 1 रुपए के हिसाब से 10,000 अंशों पर कितना हो गया, 10,000। अब अपने को करना है कैश की एंट्री। बैंक की एंट्री करते समय अपने को अलॉटमेंट पर विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं कोई शेयर होल्डर अपने पैसे चुकाने में असमर्थ तो नहीं है, और हो सकता है कि किसी शेयर होल्डर ने एडवांस में कुछ राशि जमा करा दी हो। तो इस क्वेश्चन में देखिए, जो जिसके पास 200 अंश थे वो फेल रहा है पे टू फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल पर वो पेड नहीं कर रहा है, तो अलॉटमेंट पे कोई दिक्कत नहीं है। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर had paid entire future call in advance on his holding 300 shares। तो जो 300 अंशों का जो होल्डर है और उसने एंटायर अमाउंट जमा करवा दिया है, और इसने एंटायर अमाउंट का मतलब हुआ है कि इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों के जो पैसे हैं वो अलॉटमेंट पर ही जमा करवा दिए हैं। तो अपने को कैलकुलेट करना होगा कॉल इन एडवांस। फर्स्ट कॉल पर 300 अंश है और 2 रुपए के हिसाब से 600 रुपए उसने एडवांस में दिए, सेकंड कॉल के भी एडवांस में दे दिए हैं। 300 अंश है और 2 रुपए के हिसाब से 600 रुपए, तो टोटल अलॉटमेंट पर इस शेयर होल्डर द्वारा 600 और 600 1200 रुपए एडवांस में आ चुके हैं। तो इस कैश की एंट्री करेंगे उस समय इस कॉल इन एडवांस को ध्यान में रखना होगा। चलिए करते हैं। बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल इन एडवांस। तो बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक को करेंगे अपन डेबिट, और शेयर अलॉटमेंट और कॉल इन एडवांस को करेंगे क्रेडिट। तो अलॉटमेंट के कितने पैसे आ रहे हैं, अलॉटमेंट से संबंधित है 40,000, और अलॉटमेंट पर कॉल इन एडवांस के रूप में कितने रुपए आ रहे हैं, 1200 रुपए। अभी अपन ने कैलकुलेट किए थे, टोटल हो गया 41,200। इसे हम लिखेंगे डेबिट साइड में बैंक के कॉलम में। ओके, एप्लीकेशन की एंट्री हो चुकी है, अलॉटमेंट की एंट्री हो चुकी है। अब आते हैं फर्स्ट कॉल पर। तो फर्स्ट कॉल पर स्टार्टिंग एंट्री कौन सी करेंगे, ट्रांसफर की एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अमाउंट क्या लिखेंगे, 10,000 अंश है और फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है, तो 10,000 इंटू 2 20,000 रुपए। 20,000 से इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। अब आते हैं कैश की एंट्री में। कैश की एंट्री करते समय वापस अपने को वही नोटिस करना पड़ेगा कि कोई शेयर होल्डर कॉल चुकाने में असमर्थ तो नहीं है, फेल तो नहीं रहा है, और किसी ने कुछ एडवांस तो नहीं दिया है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो 200 अंशों का जो धारक है वो फाइनल कॉल पे करने में असमर्थ रहा, तो फर्स्ट कॉल में कोई दिक्कत नहीं है। और 300 अंशों का धारक है उसने एडवांस में पैसे जमा करवा दिए थे, वो जमा करवाए थे अलॉटमेंट पे। ठीक है, तो अलॉटमेंट पे जमा कराए तो उसका यूज करना पड़ेगा अपने को, कॉल पे यूज करेंगे उसका। फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए मांगे तो 10,000 अंशों पर 2 रुपए के हिसाब से टोटल अमाउंट हमने को चाहिए 20,000 रुपए। अब इसमें से लेस करना पड़ेगा जो एडवांस में आ चुका है अलॉटमेंट पर। तो 300 अंशों का धारक है, 2 रुपए के हिसाब से 600 रुपए इसने एडवांस में पहले पेड कर दिए थे, तो वो अब कैश नहीं आएगा। तो इसमें से 600 रुपए लेस कर दो, अपने पास आएगा 19,400 रुपए बैंक में डेबिट करना पड़ेगा 19,400 रुपए को। बैंक अकाउंट डीआर, बैंक में कितने रुपए आ रहे हैं, 19,400 रुपए। इसमें लिखेंगे अपन 19,400 रुपए डेबिट में लिखेंगे। तो बचे हुए 600 रुपए कहां से लाएंगे, कॉल इन एडवांस से। तो कॉल इन एडवांस को 600 रुपए से डेबिट करना पड़ेगा, और टोटल फर्स्ट कॉल कितनी हो गई, 20,000 रुपए की। ओके, ये फर्स्ट कॉल अपनी कंप्लीट। अब आते हैं अपन सेकंड कॉल पर। सेकंड कॉल पर भी वही काम करना पड़ेगा। पहले अपने को करनी पड़ेगी ट्रांसफर की एंट्री, और उसके बाद करेंगे कैश की एंट्री। तो ट्रांसफर में अपने को 10,000 अंशों पर 2 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो 20,000 रुपए ट्रांसफर करने हैं शेयर कैपिटल में। चलिए, अब अपने को नेक्स्ट एंट्री करनी है बैंक की। बैंक की एंट्री करते समय हमें फिर से वही नोटिस करना पड़ेगा कि कहीं कोई शेयर होल्डर
अपनी ड्यूज को चुकाने में असमर्थ तो नहीं रहा। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि 200 अंशों का जो शेयर होल्डर है वो फेल टू पे फाइनल कॉल, जो सेकंड कॉल है उसको चुकाने में असमर्थ रहा। तो इससे कितने रुपए आने थे और कितने रुपए जो कि अभी नहीं आ रहे। तो टोटल अपने को सेकंड कॉल पर चाहिए 20,000 रुपए। 200 अंशों का धारक है वो सेकंड कॉल नहीं चुका रहा है, तो इससे कितने रुपए चाहिए थे, 2 रुपए के हिसाब से 200 अंशों पर 400 रुपए, तो 400 रुपए ये नहीं दे रहा। इसके अलावा 300 अंशों का धारक है उसने एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो 300 अंशों पर 2 रुपए के हिसाब से 600 रुपए का पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो वो पेमेंट अब नहीं आएगा। तो बैंक में 600 रुपए कम करेंगे, कुल 19,000 रुपए आएंगे। सेकेंड कॉल पर 19,000 रुपए कैश में आ रहे हैं। 20,000 की आवश्यकता थी, 400 रुपए एक डिफॉल्टर शेयर होल्डर द्वारा जमा नहीं कराए गए हैं और जो 600 रुपए एक शेयर होल्डर जिसने अलॉटमेंट पर एडवांस में पैसे जमा करा दिए हैं, तो वो पैसा भी अब नहीं आएगा। तो कुल मिला के 20,000 में से 400 रुपए वो नहीं आ रहे हैं और 600 रुपए एक एडवांस में आ चुके हैं, तो टोटल 19,000 रुपए सेकेंड कॉल पर आ रहे हैं। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर, कॉल इन एडवांस अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो बैंक में कितने रुपए आ रहे हैं कैलकुलेट करा अपन ने 19,000 और 600 रुपए अपने पास ऑलरेडी पड़े हुए, तो उनका भी अपन उनको डेबिट करेंगे 600 रुपए कॉल इन एडवांस से। और इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल के टोटल अपने पास आ रहे हैं 19,600 रुपए। ओके, इस प्रकार से ये अपना जो क्वेश्चन है आंसर क्वेश्चन वो कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।